जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लेंस से आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि लेंस का सूत्र क्या होता है। जब हम लेंस का सूत्र, जैसे कि हमने दर्पण का सूत्र बताया था और उसके बाद से उस पर हमने न्यूमेरिकल लगाई थी। अब हमारे पास लेंस हमने पढ़ा, लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसको हमने देखा, अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, अब हम सूत्र पर न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात ये है मेरे साथी कि सबसे पहला आपका जो सूत्र होता है, सूत्र आपका क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब दर्पण में जो सूत्र था मेरे साथी वो क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही था। लेकिन हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी ये माइनस हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो किस समय मान हमको माइनस में रखना है और किस समय मान हमको प्लस में रखना है। इस बात को बहुत कन्फ्यूजन होती है इस बात में। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए, लेंस जो अवतल लेंस में उसमें क्या क्या ऋणात्मक रहेगा, किस किस मान को हम माइनस में लिखेंगे और कौन कौन के मान होंगे जिससे हम प्लस में लिखेंगे। तो सबसे पहला आपका अवतल लेंस में अगर u की बात करें मेरे साथी, u क्या है आपकी, u जो आपका है मेरे साथी वो है वस्तु की दूरी। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, f क्या है, f है फोकस दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। अगर वस्तु की दूरी की बात की जाए मेरे साथी तो ये सदैव ऋणात्मक में लिया जाता है। ठीक है, चाहे ये अवतल लेंस में हो या फिर उत्तल लेंस में हो, ये हमेशा ऋणात्मक इसका मान जब भी लिखा जाएगा माइनस के चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है फोकस की। तो फोकस जो होगा, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में फोकस ऋणात्मक, यानी फोकस का जो मान दिया रहेगा वो भले ऋणात्मक में मान दिया हो या फिर ना दिया हो, लेकिन उसका मान हम लोग ऋणात्मक में रखेंगे। और अगर इसी बात को हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है। ठीक है, इसमें हम माइनस का चार्ज नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब v की बात करें यानी कि वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु की दूरी अवतल लेंस में माइनस में होगा और उत्तल लेंस में क्या होगा, माइनस भी होगा और प्लस भी हो सकता है। ये यहाँ पे दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं मेरे साथी, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा वास्तविक मान याद कीजिए या फिर आभासी मान याद कीजिए। तो धनात्मक अगर वास्तविक मान पूछे तो धनात्मक होगा इसको, यानी कि जब मान हम लिखेंगे तो उसमें प्लस का चार्ज ऑलरेडी वो प्लस ही होगा। ठीक है, लेकिन जब अगर आभासी की बात आ जाए, आभासी पूछ ले तो वहाँ पे हम उस मान को रखते समय क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। क्या मेरे सभी साथी को इतनी बातें क्लियर हुई। अब आइए बिना देर करते हुए हम देख लेते हैं कि आखिर इस पर न्यूमेरिकल कैसा है, न्यूमेरिकल कैसे लगता है। न्यूमेरिकल को देखने से जो बच्चा डरता है आज वो भी बच्चा बहुत जल्दी न्यूमेरिकल लगाने वाला है। तो सबसे पहले बिना देर करते हुए मेरे साथी आप लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और आप भी मेरे साथ लगाते चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला न्यूमेरिकल आपका क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं। किससे, f, यानी कि आपका क्या दिया है f बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे का कोई अवतल लेंस, यहाँ पे अब लेंस की बात आ गई मेरे साथी, अवतल लेंस। और अभी हमने पढ़ा है कि फोकस दूरी का जो अवतल लेंस में अगर मान पूछ रहा होगा तो किस में होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि हम समझ गए सर, यहाँ पे फोकस दूरी ये माइनस की
15 सेंटीमीटर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है मेरे साथी? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्या इतनी बातें समझ में आई मेरे साथी? तो प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है मेरे साथी? प्रतिबिंब की दूरी को b से लिखेंगे और दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर। और हम क्या पढ़ रहे हैं? अवतल लेंस। अगर अवतल लेंस में है तो ये किस में लिखा जाएगा? इसका भी मान कैसा होगा? इसका मान भी मेरे साथी माइनस में होगा। क्या इसका मान हमारा माइनस में प्राप्त होगा? जी हाँ, बिल्कुल। v बराबर हम लिख सकते हैं -10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ मेरे साथी? आगे बढ़े। अब आगे क्या कह रहा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब जो है वो लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि बिंब का मतलब होता है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। वस्तु को हम किससे लिखते हैं? u से। वस्तु को हम u से लिखते हैं। हमें ये ज्ञात करना है और साथ में किरण आरेख भी खींचना है। तब आप फटाफट ये दिमाग लगाइए कि कौन सा सूत्र इस पे लिखा जाएगा। इस पे हमको अगर वस्तु की दूरी याद करनी है तो कैसे सूत्र लिखें? तो मेरे साथी, आपका सूत्र लेंस का है, तो आप यहाँ पे एक चीज जरूर लिखिएगा, लेंस सूत्र से। क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं पेपर में हम जल्दीबाजी के चक्कर में अगर क्वेश्चन हम देखते हैं इस प्रकार का तो एक्साइटेड हो जाते हैं, और वहीं पे हम लेंस के स्थान पे नहीं पढ़ते हैं। लेंस के स्थान पे हम दर्पण के सूत्र लगा के सवाल को सॉल्व करके आ जाते हैं और सोचते क्या है, हमने मार गिराया, लेकिन वहीं पे हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसलिए हम आप लिखने का आदत डाले रहिएगा कि लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब इस पर हम मान को रख देंगे। मान को रख ले, आइए मान को रखा जाए तो 1/f, यानी कि f का मान माइनस 15 सेंटीमीटर, फिर बराबर हमने चिन्ह लगाया, उसके बाद 1/v का मान दिया है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है? फिर यहाँ हम लगाएंगे माइनस, और हमको -u हमें ज्ञात करना है। क्या इतनी बातें सही मेरे साथी को समझ में आई? अब हम इसको हम क्या कर लेंगे मेरे साथी? इसको हम इस साइड में इसको पक्षांतर कर लेंगे। 1/u बराबर आपका क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक है, 1/1 आपका हो जाएगा मेरे साथी 10। उसके बाद से आपका 1/10 प्लस 1/1। ठीक है, ये आपका जो माइनस है मेरे साथी, ये माइनस के साथ में लगा है और लगा ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस आपका यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर 30 और 15 में अगर देखा जाए मेरे साथ, तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 30 ले लेते हैं, सॉरी 10 और 15 में हम एलसीएम लेते हैं क्या? 30। 10 तिहाई माइनस 3, 10 तिहाई 3 और 15 गुना 30। अब हम क्या करेंगे मेरे साथी? अगर इसमें घटा दिया जाए 3 माइनस के 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो माइनस वाली संख्या, जो माइनस है वो संख्या थोड़ी बड़ी है, तो माइनस के चिन्ह के साथ 1/30 हम लिख देंगे। ठीक है, 1/u बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/u बराबर माइनस के 1/30। ठीक है, अब इसका हम इससे गुणा कर लेंगे, 30 से गुणा कर लेंगे मेरे साथी। तो यहाँ पे देखो हमें क्या प्राप्त होगा? u बराबर यहाँ 30, वो भी किसके साथ? माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के साथ
30 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी वस्तु की जो दूरी आई वो माइनस के 30 सेंटीमीटर आई। क्या मेरे सभी साथी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया? बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, उसमें क्या दिया है उस मान को हमने लिखा, और लिखने के बाद हमने लेंथ का सूत्र लगाया और सूत्र पर सभी मान को हमने रखा और उसको आगे कंप्लीट कर दिया, यानी कि हमने उसको सॉल्व किया। हमने यही किया और आपका वस्तु जो है, वस्तु की दूरी निकल के आ गई माइनस 30 सेंटीमीटर। समझ में आया मेरे साथी? अब बात यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि अतः वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बात हमें लिखना होगा और हमें क्या करना है, आरेख भी खींचना है। आरेख भी, तो आइए आरेख भी हम खींच के देख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले अवतल लेंस की बात करें तो हम अवतल लेंस बना लेते हैं। हमने अवतल लेंस बनाया, मुख्य अक्ष को हमने खींचा, मुख्य अक्ष खींचा, ठीक है। और यहाँ पे आपका F2, यहाँ पे 2F2, यहाँ पे आपका F1 और यहाँ पे 2F1, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई मेरे साथियों को? अगर हम वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को हम 30 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कि यहाँ पे रखें। यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखते हैं ये जाएगा यहाँ टकरा के क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन ये आते हुए किधर प्रतीत होगा, फोकस की तरफ, जैसे कि हमने लेंस में पढ़ा था। और अगली हम ले जाएंगे यहाँ से उसके मुख्य केंद्र से, ठीक है, प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे तो इधर चला जाएगा ये बिना विचलित हुए, और ये सीधा यहाँ से कहाँ पे आएगा मेरे साथी, ये आपस में ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बीच में मिलेगा। और जहाँ पे ये बीच में मिल रहा है यहीं पे आपका क्या हुआ, यहीं पे आपका जो है प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि अगर बात की जाए तो वस्तु क्या है, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होगा, तो प्रतिबिंब हमें छोटा प्राप्त होगा। ये है आपकी किरण आरेख। क्या मेरे साथी को पहला न्यूमेरिकल समझ में आया? अगर समझ में आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी और एक थम्स अप भेजेंगे तुरंत। आपके समक्ष उसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या बोले हैं, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद क्या दिया है उसके मान हमें लिखना है, और उसके बाद लेंस के सूत्र से उसे सॉल्व करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं कितने विद्यार्थी इसे लगा सकते हैं। तुरंत कमेंट बॉक्स में लगाते हुए हमें आंसर टाइप कीजिए, तब तक मैं इसे बता रहा हूँ और लगा रहा हूँ, तब तक आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये आती है कि एक हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है। यहाँ पे उत्तर नहीं बल्कि अवतल लेंस है। हमें लेंस के बारे में सबसे पहले ज़्यादा ध्यान रखना होगा, वरना हम गलत कर सकते हैं, ठीक है। हमें उत्तर और अवतल की विशेष ध्यान रखनी होगी, नहीं तो हम गलत करके आएंगे, मान गलत रख के उल्टा सीधा मान लिख के हम लोग चले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, जिसको हम लोग F से लिखते हैं। फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। और फोकस दूरी दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर। और हमें मेरे साथ ये बताओ कि माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा या फिर नहीं लिखा जाएगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, तुरंत फटाफट। तो देखिए मेरे साथी, यहाँ पे क्या होगा, हमें अवतल लेंस है तो हमने बताया था कि फोकस दूरी जो होगी वो माइनस में होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे। उसके आगे हम बढ़ते हैं, क्यों, क्या लिखा है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई को, जैसा कि आपको क्या दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की यानी कि लंबी वस्तु जो है उसको हम किससे लिखते हैं मेरे साथी, वस्तु की लंबाई की अगर बात की जाए
लंबाई को हम ओ से लिखते हैं, ठीक है, ओ से लिखते हैं, वो दिया है आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। और जो वो है वृत्त की लंबाई ये धनात्मक होगी, प्लस में लिखा जाएगा, माइनस में यहाँ पे हम माइनस नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लेंस से कितनी दूरी पर रखें, क्या वस्तु को यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए सीधा बता रहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें ताकि इसका प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ठीक है। तो यहाँ लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब की, और प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर V दिया है मेरे साथी, अगर V दिया है तो क्या हम इसका मान प्लस में लिखेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका मान भी हम माइनस में लिखे, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और वस्तु की दूरी की बात की जाए तो u की बात हो रही है मेरे साथी, हमें u ज्ञात करनी है। तो चलिए क्या करेंगे इसके लिए, तो हम दर्पण का लेंस का सूत्र, दर्पण देखिए यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो और यहीं पे गलत हो जाता है, जैसे अभी मेरे मुंह से निकल गया कि हम दर्पण के सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई भी सवाल न्यूमेरिकल्स लगाते समय हमें बहुत ही शांति तरीके से लगाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे मेरे साथी, मान रख देंगे, रखिए फटाफट, आइए रखते हैं और देखते हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है। 1/f की जगह पे -20 और 1/b की जगह पे -15 फिर -1/u, ठीक है, -1/u हो गया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को मेरे साथ ही जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस तो हो गया है, यहाँ पे ये प्लस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से एक मिनट ये माइनस रहने दिया जाए, इसको हम उठा के इधर कर दें मेरे साथ। अगर इधर हम कर लें तो 1/, अगर ये माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 1/-15। अब ये इधर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तो ये प्लस 1/20 ये हो जाएगा। हमारे पास ये स्थिति निकल के आई, ठीक है। क्या निकल के आई हमारे पास, आपको देख रहे हैं कि 15, ये यहाँ कर देते हैं, ये माइनस यहाँ, ठीक है। अब देखिए 1/u माइनस यहाँ 15 और 20 में हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर 15 और 20 में एलसीएम ले लेते तो मान चलिए 60, ठीक है। 15 × 60 प्लस है, प्लस लगाएं, 20 × 4, ठीक है। क्या इतनी बातें हमारे सभी साथी को समझ में आ रहा है? हम बेसिक धीरे धीरे चल रही है, माइनस है तो हमने माइनस के साथ में एलसीएम 60 जब लिया तो माइनस के साथ में 15 × 60 माइनस है तो हमने माइनस लगाया और लिखा 4, यहाँ पे हो गया प्लस तो हमने प्लस लगाया और 20 × 60। अब हमें क्या प्राप्त होगा मेरे साथी, 1/u बराबर माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे और 4 में से 3 जाएगा तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1 बटे हम क्या लिखेंगे 60, बटे हमने 60 लिखा और हम इसकी अब तिरछी गुणा कर लेंगे तो 60 का 90 का सॉरी ये u, ठीक है, u बराबर यहाँ अगर 60 की बात की तो यहाँ पे 60 और माइनस का 4 है तो ये माइनस हमने इधर लगा दिया, ठीक है। अब बताइए आपकी जो वस्तु कितनी दूरी पे होगी, तो 60,
अब आय की बात आप अभी हमने पहले न्यूमेरिकल में माइनस ना लगा के 30 सेंटीमीटर दूरी पे है ये लिखा था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं अतः वस्तु 60 सेंटीमीटर पर होगी। कितनी दूरी पे होगी? 60 सेंटीमीटर पे। ये हम माइनस क्यों नहीं लिखे? माइनस इसलिए लिए नहीं लिखे, ये हमें ये थोड़ी ना बताना है मेरे साथी कि ये आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। आगे पीछे हमें नहीं बताना है कितनी दूरी पे बनेगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। जल्दी से तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरा न्यूमेरिकल कितने लोगों का सही था, कितने लोगों ने अभी तक लगाया, तुरंत बताइए। मेरे साथी हमने तो आपके वस्तु की दूरी तो निकाल ली, अब हमें उसी क्वेश्चन में क्या निकालना था? आई निकालना था। तो आई हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी वस्तु की लंबाई दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, वो किस लिए दी हुई? तो आई निकालने के लिए। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है आवर्धन, ठीक है, आवर्धन का फार्मूला आपका जो होता है मेरे साथी m बराबर I/O। अगर इसी में एक फार्मूला आवर्धन का तो ये हो गया, और इसी में एक फार्मूला आपका और होता है I/O बराबर V/U, ठीक है, ये फार्मूला एक और होता है। इस फार्मूले को आप जान लीजिए। अब इस फार्मूले पर हमें ये ज्ञात करना है आई, और इसको देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हमने हालांकि निकाल लिया है, लेकिन जो दूरी दी जो आपकी मान दी हुई थी वो आपके समक्ष है, और जब मान समक्ष है तो हमें लगाने में क्या दिक्कत? जैसा कि हमने वस्तु की जो होती है दूरी उसको हमने माइनस के 60 सेंटीमीटर ला रखा है, तो लगाने में अब कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इस मान को इस सूत्र पे हम लिख लेते हैं। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा मेरे साथ। ये सूत्र बहुत जगह आपके न्यूमेरिकल लगाने में सांस देने वाला है। चलिए लगाते हैं सवाल। तो आई का मान हमें नहीं पता है, आई का मान रहने देते हैं। वो का मान पता है वस्तु की लंबाई, तो हम 5 लिख लेंगे, ठीक है, बराबर हमें v का मान भी ज्ञात है -15, और u का मान भी ज्ञात है -7। हमें ये मान क्या है? ज्ञात है। तो यहाँ पे देखिए 15 एकम 15 दूना 30, 15 या 45, और 15 चौको 60, माइनस से माइनस चला गया, तो I/5 बराबर 1/5, और इसका हम कर देंगे तिरछा गुणा। क्या कर देंगे मेरे साथी? तिरछी गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 4I = 5, ठीक है, 5 होगा तो I बराबर 5/4। क्या इतना आएगा? I बराबर 5/4। अगर हम इसकी भाग कर दें मेरे साथी, तो आपका आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। यह आपका I, ठीक है, क्या है? I। अब 1.25 सेंटीमीटर है, यानी कि अभी हमने बताया यहाँ पे जो आपकी वस्तु होगी वो छोटा बनेगी, ठीक है, छोटा बनेगा। यहाँ तक की क्लियर मेरे साथी। अब चलते हैं हम अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इसी तरह से हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन सामने है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझा और बहुत ही आसानी से लगाया, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है और बहुत सहज है, जिसको आप बहुत आसानी तरीके से लगा भी सकते हैं। और आइए इसको भी हम देखते हैं कि ये भी उसी के समान कैसे लग रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन में दिया है कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब। अगर लंबा हो गया, अगर बिंब की बात की जाए तो बिंब की मतलब होता है वस्तु, लंबा का मतलब लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं मेरे साथ। वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं, यानी कि वो बराबर आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करा है,
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी को हमने f से लिखा, ठीक है। f बराबर हम क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे, ये हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा लेंस दिया है। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से, क्या उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी की मान हमने बताया था मेरे साथी सदैव धनात्मक होगा, इसमें माइनस का चार्ज यानी कि माइनस के साथ हम नहीं लिखेंगे, इसलिए आपका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। आगे क्या है कि बिंब से लेंस की दूरी यानी कि बिंब जो है आपके बिंब से लेंस की दूरी, बिंब यानी कि वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं u से दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और आपसे मैंने ये कहा था कि उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, अगर वस्तु की दूरी यानी u है तो उसको हमेशा माइनस के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथ ही, इसकी हमें क्या याद करनी है, इसकी प्रतिबिंब की आकृति हमें याद करनी है, स्थिति याद करनी है, साइज याद करनी है, उसके साथ में हमें आवर्धन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया लेंस के सूत्र पे आधारित है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेरे साथी, लेंस के सूत्र हम लिख देते हैं, लेंस की सूत्र, ठीक है। लेंस के सूत्र हमने बताया था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें किसका मान नहीं पता है। तो मेरे साथ ये आपको फोकस दूरी की मान पता है, वस्तु की दूरी की मान पता है, तो हमें किसकी मान नहीं पता है, तो हमें 1/v इसका मान हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी होगी मेरे साथ, ठीक है। इसी को जब हम ज्ञात करेंगे तो इसमें जो आवर्धन है उसको हम ज्ञात कर पाएंगे, साइज, प्रकृति और स्थिति हम बता पाएंगे। क्या मेरे सभी साथी को ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े मेरे साथी, तो ध्यान से देखिएगा आगे हम क्या करने वाले हैं। आगे हम इस फार्मूले पे मान को रखेंगे तो ध्यान से देखिए 1/f यानी कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान हमें नहीं पता है, माइनस लगाया 1/u यानी कि यहाँ माइनस के 15 सेंटीमीटर। अब माइनस के 15 है, यहाँ से यहाँ ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस हो जाएगा मेरे साथ, लेकिन इस तरफ हम लाएंगे ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथ ही माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जिसको बोलते हैं लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं मेरे साथी। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पे आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 गुना 30 10 यानी 30 हो सकता है, तो यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं, ठीक है। 30 10 यानी 30 और माइनस 15 गुना 30 यानी कि 1/, आप माइनस कर देंगे तो 30 में आ जाएगा, ठीक है। 30 1/30 बराबर 1/v। अगर इसकी हम 30 का गुणा करा दें तो 20 और 30 यहाँ पे हो जाएगा मेरे साथी। क्या मेरे सभी साथी को इतनी बात समझ में आई? क्या मेरे सभी साथी को इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अगर यहीं पे हम मान चले यहाँ हमको 25 दिया होता, क्या 25 दिया होता तो यहाँ पे हम 25 लिखते और 50 लेते, लेकिन हम यहाँ पे 30 यानी कि 3 में से 2 को हमने घटाया, 1/30 आया मेरे साथी। अब हम इसका 30 गुणा कर दें तो 20 हो गया और यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 का 1 से हम गुणा करेंगे तो हमें 30 ही प्राप्त होगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? यानी कि हमारी जो ये v बराबर है, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, अगर 30 सेंटीमीटर ये हो गया मेरे साथी, तो हमें ये बात हम लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर वास्तविक व उल्टा, अतः प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी
वास्तविक होगा तो जाहिर सी बात है ये उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? क्या मेरे साथी को इतनी बात समझ में आई? आगे हमें आवर्धन ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको सूत्र एक बताया था। क्या बताया था? आई बटे ओ बराबर डी बटे यू। यही तो हमने सूत्र बताया था। इसी के माध्यम से हम आवर्धन की इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आवर्धन ज्ञात कर देते हैं मेरे साथी। आवर्धन ज्ञात कर ले। ठीक है, आवर्धन की बात की जाए तो आपका आई मालूम नहीं, ओ का मान आपका दिया है वृत्त की लंबाई 2, वी का मान आपने निकाल के लाया है 30। क्या निकाल के आपने क्या लाया है? 30। और आपने क्या किया है? यू का मान आपके माइनस के 15 दिया है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि आई बटे 2 बराबर 2 बटे माइनस यहाँ लगा लीजिए 1, ये प्राप्त हुआ। अगर हम इसका गुणा कर दें कैसे? तिरछा गुणा, तो आई का मान आई, ठीक है, अगर हम इसका तिरछा गुणा कर दें तो आई बराबर कितना आ जाएगा? -4। आई बराबर -4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 दूना 4 माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। आई आपका आवर्धन 4 आ गया। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का उल्टा बनेगा। 4 सेंटीमीटर पर उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और आपको पता है मेरे साथ में, अगर वास्तविक है तो उल्टा और आभासी है तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सीधा। यहाँ तक मेरे साथी को, किसी भी साथी को कोई दिक्कत कोई हो तो तुरंत आप हमें बताइए। क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया मेरे साथी? इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक नई न्यूमेरिकल की तरफ। आज के चौथी क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन भी जानदार, शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अभी तक हमने 3 जो ही क्वेश्चन लगाए हैं ये आपके 2024, 23 और 25 के मध्य आने वाली न्यूमेरिकल्स हैं जो आई हुई है बोर्ड एग्जाम में, और इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले हम आप लोगों से ये बात पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग अभी इस चैनल पर नए हो? अगर हाँ तो तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे साथी इस चैनल पे आपका चैनल देख रहे हैं, अपना पसंदीदा चैनल साइंस वाला फाउंडेशन, जिस पे आप सभी को हिंदी मीडियम यानी कि यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में साइंस के पूरे चैप्टर कवर कराए जाएंगे। जैसा कि आप लोग रसायन विज्ञान की बात करें तो 3 अध्याय उसमें कवर हो चुका है मेरे साथी, और आपका ये फिजिक्स चल रहा है। और बाकी जब तक आपके दिसंबर या जनवरी तक आप इस सारे कोर्स को पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भी साइंस से संबंधित। ठीक है, आपके जो कोर्स होंगे वो दिसंबर तक लगभग में ख़त्म हो जाएंगे। बायोलॉजी भी आपकी होगी, केमिस्ट्री जो बची है वो भी होगी, और फिजिक्स भी ख़त्म होगा। हम धीरे धीरे चल रहे हैं साथी, इसलिए ताकि अभी हमारे पास समय है, हम जितनी गहराई से समझ लेंगे हमें क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी। तो चलिए आज की इस क्लास को अभी यहाँ अंतिम आपका चौथा क्वेश्चन है, और आज इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है। तो देखिए मेरे साथी इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, और वस्तु लंबाई, वस्तु की लंबाई और से लिखते हैं, तो यानी कि हमें प्राप्त किया आपको बराबर 5 सेंटीमीटर। हम पढ़ते जाते हैं। उसके बाद देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर आपके हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि F बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? अभिसारी। अगर अभिसारी की बात आए मेरे साथी तो ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है, कभी भूलिएगा मत। अभिसारी की बात आए तो ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है मेरे साथी। तो यहाँ पे अब हमें ये बताइए कि फोकस दूरी आपके यहाँ जब 10 सेंटीमीटर लिखिए तो यहाँ क्या माइनस हम लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे? जल्दी से फटाफट। तो जैसा कि मेरे साथी यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने बताया कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, आगे बढ़े मेरे साथी। आगे क्या है हमारे पास कि
लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, क्या दूरी पर रखा जाता है, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी आपका जो दिया हुआ है मेरे साथी, वो वस्तु की दूरी को हम क्या से लिखते हैं, u से, और दिया कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हमें फटाफट ये बताइए कि u जो आपका दिया हुआ है ये ऋणात्मक होगा, इसमें माइनस का चिन्ह होगा या फिर नहीं होगा? तो होगा, क्यों नहीं होगा भैया? हमने बताया अवतल, इसमें सोचने की क्या बात है, अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, हमेशा यो वस्तु की दूरी को हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है हमें प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगी वो ज्ञात करना है, यानी कि v ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो v हमें ज्ञात करना है, उसके साथ साइज के साथ और क्या ज्ञात करना है, खींचकर आरेख बनाना है, प्रतिबिंब की स्थिति साइज भी ज्ञात करनी है। और इसी के साथ में हम क्या ज्ञात कर लेंगे मेरे साथी, इसके साथ में इसकी प्रकृति भी हम ज्ञात करेंगे आवर्धन के सूत्र के माध्यम से, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम v यानी प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंस सूत्र से, क्या लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसी पे हम क्या रख देंगे मेरे साथी, इसी पे हम फार्मूले पे इसका मान रख देंगे, जितना भी मान दिया है उसको हम रखने वाले हैं। तो 1/f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान हमें नहीं पता, माइनस 1/u का मान है माइनस 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे मेरे साथी, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर इस प्लस को हम इधर ले आते तो हमें 1/10 माइनस, ये इधर प्लस में हो गए, और प्लस में होंगे तो इस साइड हम लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/25 बराबर 1/v, ठीक है। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या लेंगे, 25 दूना 50, 10 बचे 50 करके 50 हम लोग क्या ले लेते हैं एलसीएम, 50 हमने ले लिया। तो यहाँ पे 10 बचे 50, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाया, 25 दूना 50 होता है 1/v, ठीक है, बराबर 1/v। 5 में से 2 आपका माइनस होगा मेरे साथ, 3/50 यानी कि 1/v, यानी कि v से v3 फिर से अगर हम बुरा कराएंगे मेरे साथ इसका, तो v3 आ जाएगा 50, यानी कि v बराबर 50/3, क्या आएगा, v बराबर 50/3। अगर 3 से इसकी गुणा करें तो आ जाएगा 16 क्या आ जाएगा 16.66 आएगा मेरे साथी। और इससे अच्छा यही है कि 16.67 हम लिख देते हैं, यानी कि v बराबर आपका आया 16.67। क्या मेरे साथी को इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी मेरे साथी। इसका मुख्य उद्देश्य आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि हमारा जो फ़ोन है वो कुछ गड़बड़ स्थिति में है, इसलिए शायद आपको उतनी क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि मैं जिस हिसाब से जिस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए v का मान आया 16.67 सेंटीमीटर आया। अब हम क्या इसकी स्थिति साइज ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे मेरे साथी, आवर्धन और आवर्धन के सूत्र से हम कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए। I/O बराबर v/u। अब जैसा कि हमें I का मान तो पता नहीं है, वो का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लिखा हमने, बराबर का चिन्ह लगाया। v का मान अभी हम लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं 16 यानी कि 16.67 अगर हम लाए तो मेरे साथी यहाँ पे हम 50/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 50/3। क्यों लिख सकते हैं, ये 16 हमको कैलकुलेशन करने में आसानी थोड़ा हो, इसलिए हमने पैसा लिखा। अगर u की बात की जाए तो u बराबर आपका दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। अगर हम एक चीज़ देखें मेरे साथी, इसमें क्या देखें, अगर इसका हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए I आपका हो जाएगा माइनस के साथ में 50 5 दिया हुआ है आपका O, ठीक है। अब 1/5
1/, आई बराबर 5 बटे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा 50 और -25, इसी के साथ 3 गुणा हो जाएगा, ठीक है, 3 गुणे में चला जाएगा। क्या इतनी बात मेरे सभी साथी को समझ में आया? अब हम क्या कर लेंगे, 25 से करना, 25 25 गुना 50, यानी कि अगर हम आई बटे 5 लिख दें बराबर -2 बटे 3 लिख दें, ठीक है, -2 बटे 3 लिख दें। अब इसका हम गुणा कर लेते साथ, तो 5 गुना 10 -10, ठीक है, और 3i हो जाएगा मेरे साथ, 3i। इसका गुणा हमने इससे किया, इसका गुणा हमने इससे किया, 3i -10 हुआ। अगर i की मान की जाए तो यहाँ पे i बराबर आपका 10 बटे 3 हो जाएगा, और 3 3 का 9, 3 3 का 3 एक 3 3 3 का 9, यानी कि 10 से करें तो 3 3 आता रहेगा। i बराबर आपका 3.33 आंसर सेंटीमीटर। क्या मेरे सभी साथी को ये बात समझ में आई? अब बात होती है कि ये कैसा बनेगा, किस साइज का बनेगा मेरे साथी। तो ये किस साइज का बनेगा, ये वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। 3.33 है तो क्या वस्तु से जो है आपकी प्रतिबिंब वह छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, तो ध्यान से एक बार यहाँ पे देख लीजिए मेरे साथी। मान चलिए हमने उत्तल लेंस बनाया, ठीक है, मुख्य अक्ष खींचा, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रथम फोकस यहाँ पे F1 और F2 और 2F2, ठीक है मेरे साथ। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी दी गई है 10 सेंटीमीटर, दी गई है कि नहीं दी गई है, और यहाँ से और इसकी बात करें तो आपका कितना दिया हुआ है मेरे साथी, यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी कितनी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ अगर इस माध्यम से अगर बात की जाए तो 3.3 आया है मेरे साथी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका वस्तु है यहाँ पे रहेगा, वस्तु यहाँ पे रहेगा। अब जब वस्तु यहाँ पे रहेगा तो प्रतिबिंब आपकी यहाँ पे बनेगी, और यहाँ पे बनेगी और छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, ठीक है मेरे साथ। कैसा बनेगा, सबसे पहले ये यहाँ पे टकराएगा और यहाँ टकरा के इधर मिल जाएगा, और प्रकाशित केंद्र से अगर हम ले जाएंगे किरण तो ये सीधे टकरा जाएगा, और यहाँ पे आपको दोनों किरण एक साथ मिलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे मेरे साथी कि वस्तु जो आपका ए बी है इतना बड़ा है और आपकी प्रतिबिंब जो है छोटा बन रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, छोटा होगा। आई होप कि आज की क्लास बहुत शानदार रही होगी आप सभी के लिए। अगर ऐसा ही क्लास हमेशा चाहते हो मेरे साथी तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब हम एक नए आवर्धन के बारे में, हम लेंस के आवर्धन क्षमता और आवर्धन है क्षमता, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। कुछ छोटी छोटी टॉपिक रह गई है जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।